नमस्कार। साल 2024 भारत के लिए बहुत ही खराब रहा है। भारत ने हाल ही में रतन टाटा जैसे महान व्यक्तित्व को खोया था और कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी स्वर्गवास हो गया है। मनमोहन सिंह, जिन्हें जेंटलमैन भी कहा जाता है राजनीति में, क्योंकि इन पे कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। आइए उनके बारे में पूरे जीवनी को देखते हैं कि किस तरह से वो जो है अर्श से फर्श तक पहुंचे। ऐसे महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मनमोहन सिंह कि उनके विरोधी भी उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। जो आदर्शवाद है, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है लोगों की, लेकिन कभी भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह से किसी का मतभेद नहीं रहा है। तो आइए उस महान व्यक्तित्व को स्मरण करते हैं। उन्होंने भारत के लिए क्या दिया, क्या योगदान किया, उनके बारे में आज जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2004 से 2014 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था और ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी के बाद चौथे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो सबसे लंबे समय तक इन्होंने काम किया। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री होने का भी गौरव इन्हें प्राप्त है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है इस पार्टी से बिलोंग करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति थे। कभी भी आपने मीडिया वगैरह में भी इनके बारे में कुछ ऐसा शब्द नहीं सुना होगा या कभी कड़े आवाजों में इन्होंने नहीं बात की है। एक सॉफ्ट स्पोकन थे और अपनी बात को पूरी गंभीरता से पूरा जांच परख करके रखते थे। एक महान अर्थशास्त्री थे। हमेशा ये नीली रंग की पगड़ी पहनते थे, जिसके बारे में कई कथाएं इनके मित्र वगैरह बताते हैं और इन्होंने भी बताया है इस नीली पगड़ी के बारे में कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इनके मित्र इनका निकनेम रख दिए थे। ठीक है, तब भी ये नीली पगड़ी ही पहनते थे और उस टाइम से इनका एक ट्रेडमार्क हो गया और हमेशा ये नीली पगड़ी में ही देखे गए हैं। अभी इनका जन्म जो है वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। पार्टीशन के बाद जो है इन्हें भारत आना पड़ा। ठीक है, भारत आए थे पार्टीशन के दौरान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने डॉक्टरेट किया था। एक महान अर्थशास्त्री रहे। इनके जो कार्य हैं, एक पूरा वीडियो भी खत्म हो जाएगा तो इनको कार्यों को नहीं गिनाया जा सकता, फिर भी हम लोग शॉर्ट में इनके कार्यों को देखेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट करने के बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर गए इकोनॉमिक्स के। इसके बाद यूनाइटेड नेशन की संस्था है अंकटाड, UNCTAD, वहां उन्होंने 1966 से 1969 तक काम किया। इसके बाद राजनीति में जो प्रवेश है इनका, पहली बार जो ललित नारायण जी थे उनके सहयोग से इनको मिला। इनको एडवाइजर पहले बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में और यही जो है राजनीति में, भारतीय राजनीति में इनका पदार्पण था। भारतीय राजनीति सौभाग्यशाली थी उस दिन। इसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर के पद पे रहे। इनके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन्हें बनाया गया। 1976 में एक फॉरवर्ड रोल में ये नजर आया जब इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया। 82 में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे और 3 वर्ष तक जो है रिजर्व बैंक का कार्यभार इन्होंने संभाला। इसके बाद योजना आयोग के डिप्टी चेयरमैन के पद पे आसीन हुए और 1991 में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो विश्वविद्यालय आयोग है, उसके चेयरमैन पद पे भी रहेंगे। 1991 में ही जो है नरसिम्हा राव की सरकार चुनी गई थी और नरसिम्हा राव ने जो पहला पसंद बताया था वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, वित्त मंत्री के लिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। तब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कद काफी बड़ा हो चुका था। देश विदेश के सारे लोग इन्हें अच्छी तरह से जानते थे, इनके गुणों को जानते थे। ठीक है, 1991 में ही जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के दौर पे ये आसीन हुए और 1991 एक ऐसा समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है डूब रही थी और ऐसे समय में वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद का ग्रहण करना एक किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था डूब रही हो उसे बचाने के लिए जो है लगभग अपने कैरियर का वहां पे ये करना पड़ता, समर्पण करना पड़ता। लेकिन इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नरसिम्हा राव जी के साथ मिलकर के डीरेगुलेशन किया इंडियन इकोनॉमी का। हालांकि इस डीरेगुलेशन के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस भी रेडी नहीं थी, फिर भी लोगों ने अपनी बातें रखी
और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार जो है एलपीजी सुधार, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें मेन वास्तुकार डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। 1991 में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, 1991 में जो है भारत के पास ओनली जो है $1 बिलियन ही था। ठीक है, $1 बिलियन था, जिससे भारत मात्र 2 सप्ताह तक विदेशों से सामान मंगवा सकता था। और जब 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब जा रहे थे, तब ये लगभग $600 बिलियन हो चुका था। तो आप इनके योगदान को समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में एलपीजी सुधार ला करके पूरे अर्थव्यवस्था का डीरेगुलेशन किया गया। जो इंस्पेक्टर राज था, जो कोटा राज था, लाइसेंस राज था, उसे खत्म किया गया। और दूसरी तरफ करप्शन की भी कमर तोड़ी गई, भ्रष्टाचार की भी कमर टूट गई इस लाइसेंस राज के खत्म होते ही। तो इस तरह से भारत के दरवाजे खुले, बाहर विदेशों से जो है एफडीआई बढ़ा, और जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इसलिए इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का महान सुधारक भी कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो योगदान, जो नाम है, भारत से भी ज्यादा विदेशों में भी इनकी विद्वता गूंजती है एक अर्थशास्त्री के रूप में, क्योंकि ऐसे समय में इन्होंने भारत को संभाला था जब कोई नहीं संभाल पाता, उस चुनौती का सामना कोई नहीं कर पाता। और शायद इसलिए ही नरसिम्हा राव की पहली पसंद डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। विदेशों में भी जो वैश्विक लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने काफी सम्मान दिया था। और एक सॉफ्ट स्पोकन थे, फिर भी जो है काफी नेताओं से घुले मिले। इनका एक अपना एक अलग ऑरा था, अलग रुतबा था, अलग सम्मान इन्हें प्राप्त था। ठीक है, इसके बाद 1991 के बाद इनका 2004 में इलेक्शन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस था, और यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया, और 13वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शपथ ली। हालांकि इनका जो कार्यकाल था वो काफी ज्यादा विवादों से भी भरा था। इनके अपनी पार्टी के जो लोग थे, एक बार राहुल गांधी ने इनके बनाए हुए बिल को फाड़ करके फेंक दिया था। ठीक है, और इन्हीं के काल में भारत में जो है मुंबई अटैक हुआ था। तो कुछ घटनाएं ऐसे हुई जो एज ए प्रधानमंत्री जो है इनके कार्यकाल में घटी, जिसके कारण इनकी आलोचना भी होती है। ठीक है, कई सारे लोग इनको मौन मोहन भी कहते थे, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद कभी इन्होंने इन आलोचनाओं पे ध्यान नहीं दिया और अपना जो है काम करते रहे। आज देश विदेश के बड़े नेता, बड़े लोग जो है इन्हें अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, जिन्होंने मनमोहन सिंह के बाद जो है सत्ता ग्रहण की थी, इन्होंने भी कहा है कि भले ही जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान जो है इतिहास कभी नहीं भूलेगा। भारत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बारे में भी कई बार कहा था कि वो एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, हिस्ट्री विल बी काइंडर देन मीडिया। ठीक है, इतिहास जो है मीडिया से ज्यादा काइंड होगा मनमोहन सिंह पे। और मैं आज इस बात को कहना चाहूंगा कि इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में कैसे देखेगा, ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक महान अर्थशास्त्री के रूप में भारत सदैव डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। इसी के साथ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।